नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 172 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया किसके नेतृत्व में? मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मुहम्मद बिन कासिम, जो 772 ईस्वी में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? मुहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में किया था। अरबों ने सिंध पर विजय पाई 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर विजय पाई 712 ईस्वी में। जजिया कर का प्रचलन किया था मुहम्मद बिन कासिम अरबी ने। जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? मुहम्मद बिन कासिम, जो अरबी था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था मोहम्मद गजनी। इसका उद्देश्य था धन लूटना। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गजनी। इसका उद्देश्य था धन लूटना। मोहम्मद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कितने बार किया? 17 बार। और पहला आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र को लूटा गया कब? 1025 में भीम प्रथम के समय। मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया कब? 1025 ईस्वी में भीम प्रथम के समय। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब किया? 1027 ईस्वी में। और किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध। कब? 1027 ईस्वी में। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था मोहम्मद गजनी। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी कवि, उर्दवी इतिहासकार थे। किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी पुस्तक की रचयिता कौन है? उतबी है। किताब उल यामिनी तारीख ए यामिनी पुस्तक की रचयिता उतबी ने। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हुई 1030 ईस्वी में। शाहनामा के लेखक फिरदौसी, जो फारसी में लिखे थे। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। किस भाषा में? फारसी में लिखा। अलबरूनी भारत में आया था मोहम्मद गजनवी के साथ 11वीं सदी में। अलबरूनी जो है भारत में आया था किसके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ 11वीं सदी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी। और पुस्तक किताब उल हिंद लिखा अलबरूनी ने। पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। और कौन सा बुक लिखा अलबरूनी ने? किताब उल हिंद। भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गोरी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता 1175 ईस्वी में
मुल्तान पर। मोहम्मद गोरी का भारत में पहली पराजय हुई 1178 में भीम द्वितीय ने पराजित किया। मोहम्मद गोरी का भारत में पहली पराजय हुई 1178 ईस्वी में और भीम द्वितीय ने पराजित किया। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध के पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गोरी को। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। और किनके किनके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया। 1192 ईस्वी की तराइन की द्वितीय युद्ध में एक साल बाद हुआ। मोहम्मद गोरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। और द्वितीय तराइन युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था गढ़वाल कनौज राजा जयचंद को। 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था गढ़वाल राजा जयचंद को। मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में हुआ। खोखर नामक जाट उप समूह के लोगों ने किया। मोहम्मद गोरी की हत्या जो है 15 मार्च 1206 ईस्वी में खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने किया। दिल्ली सुल्तान का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी का दास था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी का जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। ऐबक का गुलाम था। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, ये था जो है इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है गुलाम था। गुलाम दास ममलुक वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मतलब गुलाम या दास या मुमलुक वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ थी? लाहौर। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया गया, इल्तुतमिश ने लाया। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूरा किसने किया? लेकिन शुरू जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुब मीनार का शुरुआत किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और लास्ट में बनवाया किसने? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी के स्मृति के बाद। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी के मरने के बाद। नेक्स्ट, लाख बख्श कहलाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श कौन कहलाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था ऐबक ने अजमेर में कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है नामक मस्जिद का निर्माण कराया था ऐबक ने अजमेर में कराया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया ऐबक को। गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में चैगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर हुआ। मतलब पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है।
कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक की उत्तराधिकारी आराम शाह है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। इक्ता प्रथा का शुरुआत इल्तुतमिश ने किया। इक्ता प्रथा का शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया। तुर्कान ए चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया इल्तुतमिश ने। चांदी का जो है टाका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के समय। मंगोल शासक चंगेज खान ने, इसका नाम है तेमुचिन, ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनवाया मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनवाया मलिक जानी के एवाज के स्थान पर। भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन है? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री। रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। रजिया ने किससे विवाह किया? अल्तुनिया से किया। रजिया की हत्या हुई 1240 ईस्वी में कैंथल के डाकू ने किया। रजिया की हत्या हुई 1240 ईस्वी में कैंथल के डाकू ने किया। बलवन का पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलवन। बलवन का पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलवन। बलवन का वास्तविक नाम क्या है? बहाउद्दीन। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद से। बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह किया 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद से। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। टोपी सीलकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। बलबन को अतुग खान की उपाधि प्रदान किया था नसरुद्दीन मोहम्मद ने। बलबन को अतुग खान की उपाधि प्रदान किया था नसरुद्दीन मोहम्मद ने। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। फारसी त्योहार नौरोज की आरंभ बलबन ने किया। फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ किसने किया? बलबन ने। दीन ए अर्ज की स्थापना बलबन ने किया। दीन ए अर्ज की स्थापना किसने? बलबन ने। सिजदा पैबोस की प्रथा लागू किया बलबन ने। सिजदा पैबोस की प्रथा लागू किया बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन का। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन का। भारत का तोता कहा गया अमीर खुसरो को। भारत का तोता किसे कहा गया? अमीर खुसरो को। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक बलबन ने किया। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादन किसने किया? बलबन ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमर्स। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण किया गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया। फिरोज खिलजी की हत्या किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली एवं गुरशास। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली एवं गुरशाफ्स।
गुरसप्स सप्स। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन है? मलिक काफूर। 1000 दिनारी दिनारी कहलाता था मलिक काफूर। 1000 दिनारी कौन कहलाता था? मलिक काफूर। सिकंदर ए सनी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए शनी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की लुहिया खींचने का लिखने की प्रथा आरंभ किया अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की लुहिया खींचने का प्रथा प्रारंभ किया अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए रियासत किसने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को गठित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को गठित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा और हौज ए खास का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा और हौज ए खास का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रथा को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रथा को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मिनी थी चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मिनी थी चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत काव्य की रचना की थी मलिक मुहम्मद जायसी ने 1540 में। पद्मावत काव्य की रचना किसने किया? मलिक मुहम्मद जायसी ने 1540 में। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक तथा या गाजी मलिक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो है। तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया है। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जुन्ना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? जुन्ना खां। सनकी या पागल सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। सनकी या पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। भारत के सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की मोहम्मद तुगलक ने। कृषि विभाग के लिए दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किया मोहम्मद तुगलक ने। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी ले गया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के साथ 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता जो मोरको यात्री था भारत आया था कब? मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा किताब उल रहेला ग्रंथ में अरबी भाषा में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा जो किताब उल रहेला ग्रंथ में अरबी भाषा में। विजयनगर एवं बहमनी समाज स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। विजयनगर एवं बहमनी राज्य का स्थापना हुई किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में।
मोहम्मद बिन तुगलक का उपाधिकरण बन गया फिरोज तुगलक चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का उपाधि धारण बन गया फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया फिरोज तुगलक ने। दीवान ए खैरात का स्थापना फिरोज तुगलक। सिंचाई कर हक ए सर्ब लागू करने वाली दिल्ली की पहला सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। सिंचाई कर हक ए सर्ब लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा था एक खैराती अस्पताल था। खैराती अस्पताल का नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया दार उल शफा। जौनपुर नगर को बसाया फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर को बसाया फिरोज शाह तुगलक ने। भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर को। भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मुहम्मद था। इसी समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मुहम्मद था। और भारत पर मंगोल शासक कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। सैयद वंश के संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह। लोदी वंश का स्थापना बहलोल लोदी ने किया। लोदी वंश का स्थापना बहलोल लोदी ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगानी शासक कौन था? बहलोल लोदी था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी।